हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल वीडियो। सो कल है ट्यूसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं, कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं एंड कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाला हूँ हमेशा की तरह इस वीडियो में। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा यही सारे ट्रेड्स कल मैं लूँगा। तो बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने आपको ट्रेड लेने से पहले नहीं बताया, राइट। जो भी है सब कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ। खैर, तो प्लान कल का क्या है उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते कि आज क्या हुआ था। सो आज के लिए भी मैंने कल अपना रात को हमेशा की तरह ट्रेड प्लान अपना शेयर किया था। तो जो लोग जिसने भी कल वाली ये वीडियो देखी होगी तो काफ़ी अच्छा अपने को प्रॉफिट देखने को मिला। सो 2 ट्रेड हमारे बने थे बैंक निफ्टी में, एक अपना निफ्टी में बना था। सो बैंक निफ्टी में कल मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बोल दिया था रात को ही कि ये वाला एक लेवल है जो कि बाइंग जोन है। मार्केट यहाँ से बार बार ऊपर जाएगा, हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। जब भी यहाँ पे मार्केट आएगा, बैंक निफ्टी आएगा, हम कॉल कर लेंगे। सो मार्केट ने 2 बार ट्रेड बनाया, दोनों ट्रेड में मतलब 900 से 1000 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हमें देखने को मिला। तो आप लोग बताना दोनों कैप्चर किया था, एक ही कैप्चर किया, जो भी किया हो प्रॉफिट आपका काफ़ी अच्छा हुआ होगा। बात करें निफ्टी की, सो निफ्टी में भी एक पुट का ट्रेड बनाया था मार्केट ने यहाँ पे। सो फर्स्ट कैंडल के क्लोज होते ही मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया था। और ये वाला ट्रेड कल मैंने वीडियो में नहीं बताया था, ये लाइव मार्केट एनालिसिस जो मैंने की थी, मतलब लाइव मार्केट में ट्रेड बना था और ये मेंटोरशिप ग्रुप जो है उसमें बताया था। तो जो लोग मेंटोरशिप ग्रुप में है उनको मिला है ये वाला ट्रेड, इसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी के दोनों ट्रेड मैंने आपको कल बताए थे एक दिन पहले वीडियो में। सो जो भी आपका रहा हो, काफ़ी अच्छा आपका प्रॉफिटेबल डे रहा होगा अगर आपने मुझे फॉलो किया है खाली, और जो मेरे ट्रेड्स हैं अगर आपने बोले होंगे। सो ये हो गया आज का क्या हुआ। अब डिस्कस करते हैं कि कल का क्या प्लान रहेगा। देखो कल का निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या प्लान है। अच्छा, एक चीज़ और, क्रिप्टो में भी मैंने कोशिश की कल, बट एंट्री नहीं मिली मुझे क्रिप्टो में। बट हाँ, अगर आज मिलती है तो मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा क्रिप्टो के प्राइवेट ग्रुप को। जो लोग हैं इसमें देखते रहना। अच्छा, ये ग्रुप फ्री है सबके लिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना वहाँ से। लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे क्या है कि जो भी अगर आपको मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स पसंद आते हैं और मज़ा आता है इसमें, तो आप क्रिप्टो का भी ट्रेड फॉलो कर सकते हो। मैंने बना रखा है सबके लिए, मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ। तो वो फ्री ग्रुप है सबके लिए, अगर आपको ज्वाइन करना है कर सकते हो। लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे ज्वाइन करना है। बाय द वे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसका देख लेना। वेट करो, लास्ट में डिस्कस करते हैं। अच्छा, निफ्टी का क्या प्लान है फटाफट पहले कल के लिए डिस्कस करते हैं। सो देखो निफ्टी के लिए जो सबसे पहला यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे देखो सबसे अच्छा जो ट्रेड बन रहा है सबसे पहला, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे सेफ सही ट्रेड कौन सा है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ध्यान से पूरी वीडियो देख लेना, स्किप करोगे तो आपका नुकसान होगा। देखो पहले बात करते हैं कि अगर निफ्टी साइडवेज ओपन हो, मतलब साइडवेज इस वाले एरिया में कहीं भी अगर निफ्टी ओपन होता है तो उस केस में क्या करेंगे। देखो उस केस में पहला लेवल जो अपना ये वाला है यहाँ पे है 22,415 का लेवल। सो यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है और अगर इस निफ्टी हमारे इस लेवल को आके ऊपर ब्रेक करता है, राइट, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आने का, और नीचे आके अगर क्लोजिंग मिलेगी और यहाँ पे मार्केट इस तरीके से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा, तब जाके मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट फिर ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट है 22,380 का एंड सेकंड टारगेट है 22,348 का। ये हो गया अपना पहला मेरा पुट का ट्रेड। ना अगर मान लो मार्केट जो है ऊपर ना जाए, नीचे अगर निकलने की कोशिश करे, तो उस केस में क्या करेंगे। देखो यहाँ पे कहीं ओपन होता है, राइट, अगर इस लेवल पे जाए ही ना तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में फिर अपने पास ये वाला लेवल काम में आएगा। सो ये जो लेवल है दिस इज 22,348 का लेवल है मेरा ये। सो कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है, ऊपर चला जाए बहुत अच्छी बात है, पुट का ट्रेड बन जाएगा। ऊपर नहीं जाता है, नीचे आता है डायरेक्ट, तो उस केस में इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन, अगर निफ्टी यहाँ पे आता है और एक पुल बैक लेके निफ्टी फिर नीचे इस लेवल को ब्रेक करे, पुल बैक लेके और फिर नीचे अगर ब्रेक करता है, कैंडल अगर नीचे आके क्लोज होती है, तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,307 एंड सेकंड टारगेट है 22,262 का लेवल। ठीक है, इस तरीके से पुल बैक लेके अगर नीचे ब्रेक करे तो मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड लूँगा। अच्छा, सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी, ये जो लेवल है मेरा 22,348 का लेवल, अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है और इस लेवल को बिना पुल बैक लिए अगर नीचे ब्रेक कर दे, नीचे अगर आके कैंडल क्लोज हो जाए बिना पुल बैक लिए, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं वापस ऊपर आने का वेट करूँगा। वापस जब ऊपर आके कैंडल क्लोज होगी तो कॉल का ट्रेड मैं तब भी नहीं लूँगा, मैं अब वेट करूँगा वापस घूम फिर के फिर से एक बार नीचे आने का और नीचे क्लोज होने का। और अगर ऐसा होगा, मतलब पहले नीचे आए, पुट में नीचे ब्रेकआउट दे, फिर वापस ऊपर जाए, फिर घूम फिर के फिर से नीचे आए, और फिर यहाँ पे इस लेवल के नीचे अगर रिजेक्शन ले होल्ड करे, तब जाके मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड इस केस में।
एंड ये रहेगा मेरा फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट है 22,307, 22,262 का फाइनल टारगेट। तो ध्यान रखना दोनों में से किस तरीके से एंट्री हमें मिल रही है वो हमें यहाँ पे देखना है, उस तरीके से हम लेंगे। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर गैप अप ओपन हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं गैप डाउन की। देखो गैप डाउन में सिंपल सा है, अगर मान लो हमारे इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो वी विल कंसीडर कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। तो ये वाला जो मेरा लेवल है 22,348 का लेवल, इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी ओपन हो तो आई कंसीडर कि निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ है। सो इस लेवल के नीचे कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है और अगर ओपन होने के बाद इस लेवल के पास आए और इस लेवल को ऊपर आके ब्रेक कर दे, इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, सो मैं यहाँ पे वेट करूँगा वापस घूम फिर के नीचे आने का इस लेवल के। और अगर इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज होती है तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,307 एंड सेकंड टारगेट है 22,262 का, ठीक है। और ये सबसे सेफ और सबसे अच्छा ट्रेड यहाँ पे कल के लिए बन रहा है निफ्टी में, ये वाला ट्रेड अगर बनता है तो इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया अपना गैप डाउन के कंडीशन में पहला ट्रेड। अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, लेकिन इस लेवल पे अगर आ ही ना, निफ्टी इस लेवल पे अगर आई ना, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में मेरा ये लेवल है 22,262 का लेवल। सो यहाँ पे कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है और ऊपर ना जाए, नीचे अगर निकलने की कोशिश करे तो इस लेवल पे मैं आने का वेट करूँगा। अगर इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज होती है, इस लेवल के नीचे आके अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा घूम फिर के वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होने का। अगर वापस ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट है 22,307 एंड 22,348 का फाइनल टारगेट रहेगा मेरा, ठीक है। सो ये हो गया गैप डाउन की कंडीशन में। अच्छा ध्यान रखना कि ये जो मैंने आपको गैप डाउन वाली कंडीशन बताई, तो यहाँ पे अगर पुट का ट्रेड बन गया पहले तो फिर हम कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे पहले कॉल का ट्रेड बन गया तो उसके बाद फिर हम पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। मतलब दोनों में से जो ट्रेड पहले बने ना वही ट्रेड लेंगे, दोनों नहीं लेंगे, जो पहले मिलेगा वही बस लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए इन केस तो क्या करेंगे। तो गैप अप वाले केस में देखो सिंपल सा ना अपना ये वाला लेवल है, इन केस अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है तो ये वाला लेवल है मेरा 22,503 का लेवल। तो अगर मान लो गैप अप यहाँ पे कहीं ओपन हो और इस लेवल पे आए और इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक कर दे, कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा घूम फिर के वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी और अगर इस लेवल पे नीचे आके यहाँ पे रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा मार्केट, तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट है 22,458 एंड 22,415 का फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज, सारी कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि अगर मार्केट कैसे भी कहीं भी ओपन हो तो उस केस में कौन से लेवल पे मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। तो ये हो गया मेरा कल का निफ्टी का प्लान। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले कुछ बातें बता दूं मैं आपको इंपॉर्टेंट। नंबर 1, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की, बिल्कुल भी मत करना इस वीडियो को फॉलो, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ अगर आपको सीखना है तो सीखो, खुद से सीखना है खुद से सीखो। मुझसे अगर आपको सीखना है बेसिक प्लस ये बाइंग सेलिंग जोन्स में कैसे निकालता हूँ, कैसे मैं ये ट्रेड प्लान करता हूँ, वीडियो में जो बता रहा हूँ ये वीडियो में कैसे प्लान करता हूँ, ये सारी चीज़ें सीखनी है, प्लस बेसिक भी सारी चीज़ अगर आपको सीखनी है, बेसिक टू एडवांस सब कुछ, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। bullscout.in चले जाना वेबसाइट पे, या फिर इसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से निकाल लेना। 27 अप्रैल सैटरडे जो अभी आने वाला है, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जिनको ज्वाइन करना है, जो लोग वेट करें काफ़ी टाइम से क्लास ज्वाइन करने का, तो कर लेना, क्योंकि फिर उसके बाद अगेन 2 या 3 हफ्ते बाद जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो ही मैं बैच स्टार्ट करूँगा नया। अभी फिलहाल जो अभी करंट बैच है 27 से स्टार्ट हो रहा है, जो अभी अपकमिंग बैच है, तो जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हो। नाउ सेकेंड पॉइंट, अगर आप मेरी इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो सो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लिंक होगा, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे दूंगा जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। वो फॉलो ज़रूर करना है, क्योंकि मतलब लाइव मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, तो इस वीडियो के साथ साथ आपको वो फॉलो भी करने होंगे लाइव मार्केट अपडेट्स भी, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे होना ज़रूरी है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना इस वीडियो को, बिल्कुल नहीं। तो ये 2 कंडीशन का ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ और लास्ट, मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स, फेक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, मेरे नाम से बहुत सारा फेक बना हुआ है, तो उन सब चीज़ों से बच के रहना। जिसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है वही मेरा है, राइट। और अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो, कंफर्म करना चाहते हो मुझसे कि मेरा है कि नहीं है,
तो आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, मैसेज मी का लिंक होगा। तो उस मैसेज मी टेलीग्राम का अकाउंट मैंने दे रखा है, तो उस पर आप पूछ लेना मुझसे कि जो आप करने जा रहे हो पेमेंट वगैरह किसी को कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो मैं हूँ या कोई और है, फेक तो नहीं है, तो वो आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान से, क्योंकि काफ़ी सारे फेक स्कैमर्स और फ्रॉड चल रहे हैं, मेरे नाम से काफ़ी चल रहा है। खैर, अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि कल के लिए मेरा बैंक निफ्टी का क्या प्लान है। देखो, बैंक निफ्टी का जो प्लान है, सबसे पहला मेरा ये वाला लेवल है, 48,088 का लेवल है। सो मतलब साइडवेज अगर कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है और अगर इस लेवल पे जाए, इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक करे, कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा घूम फिर के वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। अगर वापस नीचे आके क्लोजिंग मिलती है और यहाँ पे अगर होल्ड करने की कोशिश करता है नीचे बैंक निफ्टी, तब जाके मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड सेकंड टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट है 47,994 एंड 47,900 का मेरा फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है ना। अगर मान लो ऊपर ना आए, मतलब यहाँ पे साइडवेज कहीं भी ओपन हो इस एरिया में, लेकिन अगर इस लेवल पे आए ही ना, तो उस केस में क्या करेंगे। सो उस केस में जो है ये वाला लेवल काम में आएगा, 47,900 का लेवल। अब देखो, ये लेवल सेम वही है जैसे मैंने आपको निफ्टी का बताया, थोड़ा ट्रिकी है, मार्केट यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो करेंगे क्या, तो कहीं भी साइडवेज ओपन होता है, ऊपर अगर चला जाए तो फिर तो अपना ट्रेड बनने के चांसेस वहीं पे बन जाएंगे। बट अगर मान लो नीचे जाता है, राइट, ऊपर भी ना जाए, नीचे अगर जाता है, तो इस लेवल पे बनेगी दो कंडीशन। पहली कंडीशन, या तो पुल बैक ले मार्केट और फिर पुल बैक लेके नीचे ब्रेक करे, और अगर ऐसा करेगा, पुल बैक लेके नीचे अगर कैंडल क्लोज होगी और क्लोज होने के बाद यहाँ पे अगर होल्ड करने की कोशिश करे मार्केट, तब जाके मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका टारगेट ये लेवल 47,774 का मैं रखूँगा, ठीक है। अच्छा, नीचे एक और लेवल है जहाँ तक आप ट्रेल कर सकते हो, नीचे जो लेवल है मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ तक का सेकेंड टारगेट भी आप चाहो तो यहाँ तक का प्लान किया जा सकता है, सेकेंड टारगेट 47,651 का, राइट ना। ये जो लेवल है, अगर मान लो पुल बैक ना ले, 47,900 है, यहाँ पे साइडवेज कहीं ओपन होता है, इस लेवल को अगर बिना पुल बैक लिए नीचे ब्रेक कर दे बैंक निफ्टी और नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो बिना पुल बैक लिए, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा वापस ऊपर आने का। ऊपर आके अगर जब दोबारा क्लोजिंग मिलेगी, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा फिर से वापस लेवल के नीचे आने का, और नीचे आके जब दोबारा मुझे यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी, तब जाके मैं वेट करूँगा अब यहाँ पे होल्ड करने का। और अगर ऐसा करेगा, यहाँ पे होल्ड करेगा, तो मैं जाके यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा सेकंड टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट वही सेम 47,774, 47,651 का फाइनल टारगेट। तो इस लेवल पे देखना है कि दोनों में से कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, और जो अप्लाई होगी उस तरीके से हम यहाँ पे प्लान करेंगे, राइट नाउ। अगर मान लो गैप डाउन मार्केट ओपन हो तो क्या करेंगे। देखो, गैप डाउन के केस में सबसे अच्छा ट्रेड बन रहा है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो सबसे अच्छा ट्रेड बन रहा है। गैप डाउन का मतलब इस एरिया में कहीं भी अगर ओपन होगा तो आई कंसिडर कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। सो ये लेवल है पहला, मेरा 47,900 का लेवल है। सो अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं भी, और अगर इस लेवल पे आए और इस लेवल को ऊपर आके ब्रेक कर दे, इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, सो मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के नीचे आके क्लोज होने का। अगर घूम फिर के वापस नीचे आए और नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड फाइनल टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट है 47,774, 47,651 का फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। और ये सबसे अच्छा ट्रेड कल के लिए मेरा यहाँ पे बन रहा है बैंक निफ्टी का। नाउ अगर मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है लेकिन इस लेवल पे आता ही नहीं है अगर, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हो सकता है मान लो गैप डाउन ओपन हो और डायरेक्ट नीचे निकल जाए मार्केट, ऊपर जाए ना, तो वहाँ पे ट्रेड बनेगा नहीं। तो उस केस में देखो, इस लेवल पे मैं आने का वेट करूँगा 47,651 के लेवल पे। तो कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल पे आता है और इस लेवल को नीचे अगर आके ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, नीचे आके अगर कैंडल क्लोज होती है, तो मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होने का। अगर वापस ऊपर आके मुझे क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड सेकंड टारगेट ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 47,774 एंड 47,900 का फाइनल टारगेट रहेगा। ये हो गया गैप डाउन की कंडीशन। अच्छा, सेम यहाँ पे भी ध्यान रखना, गैप डाउन के केस में या तो यहाँ पे अपने को पुट का ट्रेड मिल जाए या फिर यहाँ पे अपने को कॉल का ट्रेड मिल जाए, दोनों में से जो पहले बनेगा वही लेंगे, दोनों नहीं लेना है। जो पहले हमें जिसमें एंट्री मिलेगी वो वाला हम ट्रेड यहाँ पे लेंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लो गैप अप मार्केट ओपन हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे। इन केस अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो उस केस में देखो ये वाला लेवल है 48,426 का लेवल। तो गैप डाउन अगर गैप अप अगर ओपन होता है कहीं भी, तो उस केस में इस लेवल पे मैं आने का वेट करूँगा। अगर इस लेवल पे आता है और इस लेवल को ऊपर ब्रेक करता है और घूम फिर के अगर मार्केट आए और वापस नीचे आके क्लोजिंग दे यहाँ पे,
तो इस पॉइंट पे तब जाके मैं लूँगा पुट बाय। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखना है कि होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा मार्केट नीचे। अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो ही लेंगे यहाँ पे, फिर अगर होल्ड करेगा इस लेवल के नीचे तो मैं पुट बाय का ट्रेड लूँगा यहाँ पे, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट है 48,300 एंड 48,180 का फाइनल टारगेट रहेगा। सो ये हो गए सारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के मेरे ट्रेड्स। कौन से लेवल पे मार्केट आता है उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूँगा। अगर आपको क्रिप्टो का मेरा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करना है, अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड्स पसंद आते हैं, मज़ा आता है, प्रॉफिट करते हो, तो मुझे बताया करो। साथ में अगर आपको क्रिप्टो का ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे मैं सारे क्रिप्टो के भी ट्रेड्स अपने देता हूँ, फ्री ग्रुप है सबके लिए, तो अगर आपको ज्वाइन करना है जिसमें बहुत अच्छे हमें प्रॉफिट होते हैं, ऑप्शन बाइंग सेलिंग, ऑप्शन बाइंग मेजरली हम लोग यहाँ पे करते हैं। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक करना, वहाँ पे लिखा होगा क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे सो आपके पास ओपन होगा एक फॉर्म, ये वाला, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, सारे स्टेप्स फॉलो कर लेना, ये स्टेप्स फॉलो कर लेना, फिर कुछ फंड्स ऐड कर लेना, रेफरल कोड ज़रूर डालना बुल स्काउट, ताकि मुझे पता रहे कि आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है। ये फॉर्म फिल कर देना, ये स्टेप्स फॉलो करके अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद आप ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना, फिल करके, और मुझे टेलीग्राम पे अपना डेल्टा एक्सचेंज यूज़र आईडी भेजना। उसके बाद आप बता देना कि अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया और डेल्टा एक्सचेंज यूज़र आईडी आप भेज देना, तो मैं आपको वहाँ पे एक्सेस दे दूँगा ग्रुप का। अच्छा, इसमें स्टेप्स में जो चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। पहला स्टेप है अकाउंट आपको क्रिएट करना है डेल्टा एक्सचेंज पे। देखो, डेल्टा एक्सचेंज ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ करने के। अगर आपको पूरा डिटेल में सुनना है, देखना है कि क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, तो चैनल पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना, नीचे भी रिसेंटली वीडियो मिलेगी ये वाली, वाई एम यूजिंग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ओवर अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो आप ये वाली वीडियो देखोगे, आपको डिटेल में समझ में आएगा। प्लस इसमें मैंने ये भी बता रखा है कि फंड्स डिपॉजिट एंड विड्रॉ कैसे करना है, इस प्लेटफॉर्म को कैसे चलाना है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है उस वाली वीडियो में। तो वो आप देखोगे, समझ में आ जाएगा क्यों यूज़ करना है उस डेल्टा एक्सचेंज ही, बिकॉज यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग यहाँ पे बड़े आराम से हो ही रही है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जो सबसे मेजर चीज़ है, दो मेजर चीज़ें सबसे पहली जो उसमें से है वो है कि ये FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है। तो कह सकते हो कि अब यहाँ पे लीगल तरीके से हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो में, एकदम लीगली, क्योंकि FIU के अंडर रजिस्टर्ड होना बड़ी बात है। नाउ सेकंड चीज़, फंड्स को विड्रॉ करना एंड डिपॉजिट करना यहाँ पे सेफ तरीके से एंड सिंपल तरीके से होता है। डायरेक्टली आप INR विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, डायरेक्टली बैंक अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन सारी कर सकते हो। बैंक अकाउंट से आप यहाँ पे डिपॉजिट करो इस डेल्टा एक्सचेंज के वॉलेट में, फिर यहाँ से आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही अपने विड्रॉ करो। कोई थर्ड पार्टी P2P की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली हम बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ज़ीरोधा अपस्टॉक्स वगैरह में करते हैं, सेम उस तरीके से इंस्टेंटली। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अब यहाँ पे पहले टाइम लगता था बट अब नहीं टाइम लगता, सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सो और बाकी देख लेना, उसमें टैक्स वगैरह का बेनिफिट भी मिलता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, तो आपको वो भी मिल जाएगा। 30% जो हमारा VD टैक्स लगता है, वर्चुअल डेरिवेटिव जो मतलब वर्चुअल जो VD टैक्स जो लगता है क्रिप्टो में ट्रेड जब हम करते हैं, तो उसमें नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा यहाँ पे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाला प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। खैर, अगर आपको आगे बताऊँ तो यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप जो है फंड्स वगैरह कुछ ऐड कर। अच्छा, ये दोनों में से कौन सा लिंक यूज़ करना है, तो देखो, अगर आपका डेल्टा एक्सचेंज पे पहले कभी अकाउंट है ही नहीं, तब तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, रेफरल कोड डाल देना। लेकिन अगर आपका अकाउंट पहले से है ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज में, तो उस केस में आप क्या करोगे, नीचे वाला लिंक ओपन यूज़ करोगे अकाउंट ओपन करने के लिए। ध्यान रखना कि जो आपका अकाउंट पहले है उसमें जो आपने ईमेल आईडी यूज़ की थी वो ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ मत करना, एक यहाँ पे न्यू ईमेल आईडी यूज़ करना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, राइट। उसके बाद कुछ फंड्स वगैरह ऐड कर लेना ट्रेड करने के लिए 3-4 हज़ार रुपये, और फिर आप ट्रेड करने के लिए जब तैयार हो जाओगे, अकाउंट सेटअप हो जाएगा पूरा, फिर आप फॉर्म फिल करके डेल्टा एक्सचेंज की यूज़र आईडी आप मुझे सेंड कर देना टेलीग्राम पे, आई ऐड यू टू द ग्रुप। नाउ, अगर आपको सीखना है कि क्रिप्टो में कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्रिप्टो में ऑप्शंस फ्यूचर कैसे ट्रेड करना है इन डिटेल, तो देखो फ्री में कोर्स मैंने यहाँ पे दे रखा है अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा ये वाली प्लेलिस्ट दिखेगी, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फ्री कोर्स। अब देखो, ये फ्री में बना रखा है ना मैंने, तो शायद कम लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन अगर मैं इसको पेड कर दूँ तो अभी भागते हुए आएंगे काफ़ी लोग इसको सीखने के लिए, राइट। तो यहाँ पे फ्री में है, आप जाकर देखो, सीखो। इसके बाद कुछ भी आपको देखने की, सुनने की, सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, कैसे क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं क्रिप्टो में ट्रेड करने के, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, और कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। तो जाके देखोगे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, कोर्स मैंने फ्री में क्रिप्टो का प्रोवाइड कर ही रखा है। ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये क्रिप्टो का एक्सेस चाहिए तो मैंने बता दिया क्या करना है। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट।